स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में जिसमें बात करेंगे कि कौन से मेडिसिन कौन सी काम में आता है या फिर मेडिसिन के नाम से उसके काम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेडिसिन के जेरिक नेम से जो सफिक्स में जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे मेडिसिन को आइडेंटिफाई करेंगे कि यह मेडिसिन कौन से काम में आने वाला है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, आपको 100% समझ आएगा दोस्तों, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसके सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यह कैन वर्ड मतलब जिस मेडिसिन के नाम में कैन वर्ड आता है लास्ट में, जैसे कि इसमें है लिग्नोक्विन में दिया है, जैसे कि लास्ट में कैन वर्ड आ रहा है CAINE कैन जो कि वर्ड आ रहा है, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कैसे कि यह मेडिसिन कौन से काम में आने वाला है। जैसे कि इसमें कैन वर्ड आ रहा है तो आप वहाँ पर आसानी से जान जाओगे कि यह लोकल एनेस्थेटिक है। मतलब यह मेडिसिन तब यूज़ किया जाता है जब किसी को टाँका लगाया जाता है या किसी एक्सीडेंट हुआ रहता है, तब उसके टाँका को टाँका लगाने के लिए साथ ही साथ उसके वुंड को साफ़ करने के लिए, वुंड हीलिंग करने के लिए वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब दर्द का फीलिंग ही नहीं होगा। तो इसलिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसका यूरिन कैथेटर लगाते टाइम भी पेनिस में यूज़ किया जाता है दोस्तों, ताकि पेन का एहसास न हो। इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ होता है दोस्तों। और ऐसे कई ऐसे मेडिसिन होता है इसके कैटेगरी में होता है, जैसे कि ज़ाइलोकेन है, बेंजोकेन है, एमिलोकेन है और लिडोकेन। ये सब लोकल एनेस्थेटिक है दोस्तों, जिसका उपयोग किया जाता है शरीर को शून्य करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर आर्गन को शून्य करने के लिए, किसी स्पेशल पार्ट को शून्य करने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें आसानी से काम किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों सोन वर्ड, जिस मेडिसिन का लास्ट में यदि सफिक्स में सोन वर्ड देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे जान जाओगे कि यह मेडिसिन स्टेरॉइड है। मतलब इसका उपयोग किया जाता है दर्द होने पर, सूजन होने पर, साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह कोई भी बीमारी बहुत ही जल्दी से ठीक नहीं होता है, तब इस मेडिसिन को दिया जाता है दोस्तों। एंटीबायोटिक के साथ दिया जाता है, पेन किलर मेडिसिन के साथ दिया जाता है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, एलर्जी है जो ठीक नहीं होता है, तब यह मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो बीमारी जल्दी ठीक होने का चांसेस रहता है। तो इसमें आता है बीटामेथासोन, कार्टिसोन, डेक्सामेथासोन। यहाँ पर आपको बीटामेथासोन जिसका मेडिसिन आता है बेटनेसोल, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है दोस्तों। इसका उपयोग किया जाता है दर्द और सूजन में, और जो स्वेलिंग हो जाता है उसके लिए किया जाता है। और इसका उपयोग कई ऐसे एंटी एलर्जी के रूप में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों सेट्रॉन वर्ड वाला मेडिसिन, जिस वर्ड के अंत में सेट्रॉन आता है, जैसे कि हो गए ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, ये सब नोजिया और वोमिटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला मेडिसिन होता है, जो कि उल्टी होने पर या फिर जी मचलाना, मतलब वोमिटिंग के एहसास जैसे आपको फीलिंग आता है, तब इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ग्रेनीसेट्रॉन का ब्रांड नेम आता है ग्रेनीसेट, इसका नाम आता है दोस्तों ओंडिनॉर्म डीएस, या फिर इसका और दो फेमस ब्रांड होता है, जैसे कि ओंडेम हो गया और ओमिकैन एमडी हो गया, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है दोस्तों। यह उल्टी और जिम चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कौन सा मेडिसिन है जिसमें टेडीन आता है। मतलब ये टीडीन वाला जो मेडिसिन में टीडीन वर्ड देखने को मिलता है, जैसे कि रेनिटीडीन, सिमेटीडीन, फेमोटीडीन। यह क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जो क्या करता है एसिला मतलब गैस जो बनता है उसे ठीक करने का काम करता है। पेट में गैस बनता है, हार्ट बर्न होता है, या फिर एंटीबायोटिक लेने के बाद गैस का फॉर्मेशन होता है, तब इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका नाम से आता है एसिलॉक के नाम से आता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फेमोटिडिन के नाम से फेमोटेक आता है, रेनिटिडिन का रेंटेक भी आता है। ये काफ़ी ज़्यादा चलने वाला मेडिसिन होता है, जिसका उपयोग किया जाता है गैस के फॉर्मेशन को रोकने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिन वर्ड, जो कि यूज़ किया जाता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक में। मतलब लिपिड की मात्रा जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में, तब इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि है अटोरवास्टेटिन, सिमोस्टेटिन,
लोवास्टिटिन, यह दोस्तों काफ़ी उपयोग किया जाने वाला मेडिसिन होता है दोस्तों। ये हार्ट पेशेंट, कार्डियो पेशेंट होता है जो कि वस्कुलर में जिसका प्रॉब्लम होता है, उसके लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका ब्रांड नेम आता है सिमोसी 20 और इसका नाम आता है रोटा 10। अटोरवास्टिटिन एक एक है सिमवास्टिटिन, ये भी काफ़ी उपयोग किया जाने वाला मेडिसिन होता है। अब बात करते हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसके अंत में वीर लगता है, जिसे हम एंटी वायरल कैटेगरी के मेडिसिन कहते हैं। यह वायरल जो होता है, जो वायरस द्वारा होता है जो डिसीज, उसे ठीक करने का काम आता है। जैसे कि एसाइक्लोवीर का टेबलेट आता है, और हो गया रिटोनावीर हो गया, इंडिनावीर हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, ये इसका कैटेगरी है। इसका मेडिसिन आता है दोस्तों, काफ़ी इफेक्टिव होता है। वायरल जो फीवर होता है, वायरल से जो भी प्रॉब्लम होता है, वायरस के द्वारा जो भी होने वाला डिसीज होता है, उसके लिए एक अच्छी काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे मेडिसिन जिसके अंत में क्या आता है, एजोल वर्ड है, जो कि एंटी फंगल कैटेगरी के आता है दोस्तों, जिसमें आपको इचिंग होता है, दाद होता है, खाज होता है, खुजली होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जिसका यूज़ किया जाता है दांत, खाज, खुजली, रिंगवॉर्म, चर्म रोग, ये सभी प्रकार का दवाई इस मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसका नाम है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल और माइकोनाजोल। यह सब दांत, खाज, खुजली के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका कुछ फेमस ब्रांड नेम है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल का है फ्लूका 150। इसका फंगिसाइड के नाम से आता है कीटोकोनाजोल का टेबलेट। और कीटोकोनाजोल का तो कीटो स्टार सोप आता है, लोशन आता है, हर प्रकार का। माइकोनाजोल का जो कि ट्यूब में भी अवेलेबल है दोस्तों। फ्लूकोनाजोल सिर्फ टेबलेट फॉर्म में आता है, कीटोकोनाजोल का भी ट्यूब फॉर्म में भी आता है। अब बात करेंगे दोस्तों ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसके सफिक्स में आता है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन दोस्तों एक क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है, जिसका उपयोग किया जाता है एंटीबैक्टीरियल के लिए, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन के कैटेगरी में आता है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन तो आता ही है इसका वर्ड के अंत में, लेकिन ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक होता है दोस्तों, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। इसी ग्रुप का मेडिसिन होता है। इसका उपयोग किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि ईयर इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तब इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका ब्रांड नेम आते हैं दोस्तों नॉरफ्लॉक्स 400, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आता है फ्लॉक्सिप 250 mg का आता है, 500 mg का आता है। आप ये डिपेंड करता है दोस्तों पेशेंट के अकॉर्डिंग। यदि बच्चे हैं तो इसमें 150 250 mg का होगा, और यदि एडल्ट है तो 500 mg का मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लिप्टिन वर्ड वाला मेडिसिन, जिसका उपयोग किया जाता है डायबिटिक के लिए, जो मधुमेह पेशेंट होते हैं, मतलब जिसको इंसुलिन की प्रॉब्लम होता है, उसके लिए इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें कई प्रकार का मेडिसिन आता है दोस्तों, काफ़ी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं डायबिटिक के लिए, लेकिन इसमें जो ग्लिप्टिन वर्ड वाला जो मेडिसिन होता है उसके बारे में देखेंगे। कैटेगरी में आते हैं दोस्तों सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। यहाँ पर इसका बहुत ही फेमस ब्रांड है दोस्तों, जैसे जिनेविया आता है। कई प्रकार का मेडिसिन आता है, विल्डा आता है, लिनाग्लिप्टिन का आता है, ओंडेरो आता है, ट्रिजेंटा आता है। ये सब क्या होता है दोस्तों, ब्रांड नेम होता है। इसका उपयोग किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसके अंत में क्यून वर्ड देखने को मिलता है। मतलब यह क्या होता है दोस्तों, एंटीपायरेटिक होता है। मतलब जो प्रोटोजो से होने वाला जो डिसीज होते हैं, जो बीमारी होते हैं, उसको ठीक करने का काम करता है। यह मेडिसिन मलेरिया के लिए बहुत ही फेमस होता है दोस्तों। मलेरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें कैटेगरी का नाम में आते हैं दोस्तों क्लोरक्यून और हाइड्रोक्सी क्लोरक्यून, मेफ्लोक्यून, जिसका ब्रांड नेम आते हैं दोस्तों लारियोगो क्लोरक्यून का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसे मलेरिया हो जाने के बाद। मलेरिया के साथ एंटीबायोटिक दिया जाता है दोस्तों, और काफ़ी बहुत ही जल्दी रिलीफ करते हैं मलेरिया को यह मेडिसिन। अब ऐसे एक एंटीबायोटिक की बात करेंगे जिसमें माइसिन वर्ड आता है।
जो कि मेडिसिन के नाम में माइसिन आता है, जैसे कि हो गई इसमें एजिथ्रोमाइसिन, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, माइसिन माइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन दोस्तों मैक्रोलाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है, जो कि यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उसे ठीक करने का काम करता है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन। दिन में 2 बार लेने की सलाह दिए जाता है दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन को, और एजिथ्रोमाइसिन को दिन में 1 बार लेने की सलाह दिया जाता है। यदि उस पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों, मतलब पेशेंट की कितना कंडीशन खराब है उसके अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दिन में 1 बार दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जाता है इसको। अब बात करते हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग किया जाता है डायरेटिक्स में, मतलब यूरिन को पास आउट कराने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि माइड आता है, जाइड आता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जैसे कि फुरेसामाइड, वोमेटानाइड और बेंजथियाजाइड और क्लोरथियाजाइड। ये फुरेसेमाइड सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला मेडिसिन होता है दोस्तों। यह टेबलेट फॉर्म में आता है, साथ ही साथ इसका इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसका यूज़ किया जाता है यूरिन के पास आउट कराने के लिए दोस्तों, या फिर किसी बीपी पेशेंट होता है उसके लिए भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर इसे और कॉम्बिनेशन मेडिसिन के साथ दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि ऐसे डिसीज में काम आते हैं, जो कि एसिड प्रोडक्शन करते हैं, मतलब गैस को बनाने का काम करते हैं, उसे क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। उसके वर्ड के अंत में आता है दोस्तों पेंटाप्राजोल, मतलब प्रजोल वर्ड आता है इसमें। देख पेंटाप्राजोल में प्रजोल वर्ड आ रहा है ना, तो इसी प्रकार के 5 कैटेगरी होता है इसका, जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, साथ ही एक और आता है इसमें लेंसोप्राजोल, जो कि उपयोग किया जाता है डिसीज एसिड प्रोडक्शन, मतलब एसिड की सिक्रेशन ज़्यादा होता है तब इसे रोकने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका एंटीबायोटिक के साथ जो मेडिसिन देते हैं तो इसको भी देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करते हैं, गैस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक के साथ हमेशा एक पीपीआई दिया जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यही मेडिसिन है दोस्तों जो कि पीपीआई के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे मेडिसिन की बात करेंगे जिसे एचआईवी और एड्स में उपयोग किया जाता है। यह काफ़ी फेमस तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एचआईवी और एड्स डिसीज़ को बहुत ही मतलब कंट्रोल करने का काम करता है, जिसका अंत में आता है उडीन वर्ड आता है, जो कि एचआईवी और एड्स है, जो कि एक ऐसा डिसीज़ है दोस्तों जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ के द्वारा होता है, एसटीडी के द्वारा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, फीमेल और मेल के द्वारा जो ये फैलने वाला कंटेमिनेटेड होता है, दोनों के द्वारा ये फैलता है, ऐसे डिसीज़ होता है, जो कि इसे प्रिवेंट करने के लिए इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, जैसे कि लेमीउडीन, स्टेउडीन और जीडोउडीन। ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि आप एड्स और एचआईवी के लिए ले सकते हैं। अब ऐसे मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों जिसका वर्ड में ओलोल वर्ड आता है, जो कि बीटा ब्लॉकर का ऐसा मेडिसिन होता है जिसे ब्लड प्रेशर के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका कैटेगरी का नाम आता है मेटोप्रोलोल, एटनोलोल, इसोमोलोल और बिसोप्रोलोल। इसमें से मेटोप्रोलोल, एटनोलोल, बिसोप्रोलोल बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। एटनोलोल का ब्रांड नेम आता है हाइप्रेस, और बिसोप्रोलोल का जैसे कि बेसोनेस्ट आता है, एटेन का आता है, एटनिलॉल का आता है जैसे एटेन हो गया, मेटोप्रोलोल का हो गया मेट एक्सल। बहुत ही इसका ब्रांड नेम है दोस्तों, मेट एक्सल, सुपर एक्सल, बहुत प्रकार का इसका ब्रांड नेम है, क्योंकि डायबिटिक और ब्लड पेशेंट का इतना मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही सारा मेडिसिन है, इसका ब्रांड नेम भी बहुत ही ज़्यादा है। अब ऐसे मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों जिसके अंत में रिफा आता है, मतलब ये क्या होता है, सफिक्स नहीं, ये प्रीफिक्स है, जिसके पहले आते हैं वर्ड का पहले, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद, और ये प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले, ये प्रीफिक्स है दोस्तों, जिसमें रिफामेट, रिफाम्पिन, रिफोपेंटिन, रिफाटर के नाम से आपको मिलता है। जैसे कि इसका ब्रांड नेम है रिफेल, जो कि रिफाम्पिसिन का कैप्सूल आता है। यह उपयोग किया जाता है दोस्तों एंटी ट्यूबरकुलिन, मतलब टीबी के लिए उपयोग किया जाता है। टीबी क्या होता है दोस्तों, ये जो फेफड़े होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खांसी आता है, तब इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों जिसका उपयोग किया जाता है एंजाइटी के लिए, मतलब किसी भी पेशेंट को
तनाव हो गए, स्ट्रेस हो गए, किसी भी कारण से उसको दुख तकलीफ होता है तो इस मेडिसिन को दिया जाता है। उसको डिप्रेशन को कम करने के लिए, उसके तनाव को कम करने के लिए, उसके गुस्सा टेंशन को कम करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है, जैसे कि डायज़ेपम, लोराज़ेपम। इसके अंत में पाम पाम वर्ड देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये सफिक्स वर्ड है जिसके अंत में आपको पाम वर्ड देखने को मिल रहा है। इसे दिन में 2 बार देने की सलाह दिया जाता है दोस्तों। इसको नाइट में ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, डायज़ेपम और लोराज़ेपम को। ये एनआरएक्स प्रोडक्ट होता है दोस्तों, जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड में ही इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग किया जाता है एंटी एमोबी, मतलब जो प्रोटोजोआ होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है, जिसका अंत में आता है दोस्तों निडाजोल। ये एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये जो कि प्रोटोजोअल में काम आता है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल हो गया, ओनिडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया। इसका फेमस नाम है दोस्तों मेट्रोजिल का, फ्लैजिल या फिर मेट्रोजिल के नाम से आता है ब्रांड नेम मार्केट में। ओनिडाजोल का आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन में भी आता है इसका, और टिनिडाजोल का भी टिनिबा टेबलेट जो कि काफ़ी फेमस है, नार्फ्लॉक्स टीजेड के नाम से आता है दोस्तों। नार्फ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन एंटी एंटीबायोटिक है, जो कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। कि यह मेडिसिन को कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इसे लूज मोशन होने पर या फिर पेट में इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कृमि हो गया, तब इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोफेन वर्ड वाला एनएसआईडी कैटेगरी का मेडिसिन होता है, जिसका उपयोग किया जाता है दर्द, स्वेलिंग, फीवर, बहुत सी प्रकार का दिक्कत होता है बॉडी में पेन से रिलेटेड, उसके लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। नाम होता है इसका एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नॉन मतलब गैर, मतलब स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है जिसका उपयोग किया जाता है दर्द के लिए। आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मेडिसिन है आइबुप्रोफेन, जो कि ब्रूफेन नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसके अंत में आता है ट्रिप्टिन वर्ड, जिसका उपयोग किया जाता है माइग्रेन के लिए, जैसे कि है सिमेट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, नाराट्रिप्टिन, जिसका ब्रांड नेम आता है दोस्तों सुमिनेट 50, जो कि काफ़ी फेमस है दोस्तों। ये मेडिसिन को उपयोग किया जाता है माइग्रेन के लिए। वैसे तो माइग्रेन के लिए और मेडिसिन आता है, लेकिन इसमें जो सफिक्स है के अकॉर्डिंग हम जो मेडिसिन लिए हैं उसमें आता है सिमिट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन और नाराट्रिप्टिन। और उपयोग किया जाता है जैसे वैसोग्रेन हो गया, माइग्रेन का टेबलेट हो गया, ये सब ब्रांड नेम है दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि नाक में, मतलब नाक के थ्रू लेते हैं, इसे उपयोग किया जाता है, जिसका वर्ड नाम आता है जूलिन वर्ड, जिसकी नस्ल डिकॉन्जेस्टेंट हो जाता है, मतलब नाक नाक बंद हो जाता है, उसके लिए यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। यह दोस्तों इन्हेलर के रूप में आता है दोस्तों, सॉल्यूशन के रूप में आता है, स्प्रे के रूप में आता है, जिसका नाम होता है ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, जाइलोमेटाजोलिन होता है, जो कि नाक के थ्रू इनहेल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 100% समझ आया ही होगा दोस्तों कि कौन सा मेडिसिन को कौन से उपयोग के लिए यूज़ किया जाता है। तो 100% आपको समझ आ ही गया होगा।